प्यार मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है। यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों का नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का पर्व है जो प्रेम, भक्ति और समर्पण से जुड़ा है। आज का दिन वो है जब हर स्त्री अपने प्रिय की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, जब वह अपने तन मन से ईश्वर को समर्पित करती है और जब हर घर में भक्ति, विश्वास और शक्ति की लहर दौड़ जाती है। आज मैं काली माता बोल रही हूँ, मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों को अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि आज जो व्रत तुम रख रहे हो वह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का तप है। मेरे बच्चों, करवा चौथ के इस पावन दिन पर जब तुम सूर्योदय से पहले उठते हो, अपने हाथों में जल लेकर संकल्प करते हो कि आज तुम अपने पति या अपने प्रियजनों की लंबी आयु के लिए व्रत रखोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। मैं तुम्हारे सिर पर अपना करुणामय हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, डरो मत। आज जो व्रत तुम कर रहे हो उसका हर क्षण तुम्हें शक्ति देगा, हर पल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। यह व्रत केवल भूख और प्यास का नहीं है, यह व्रत आत्मशुद्धि का है। यह व्रत है उस विश्वास का जो स्त्री के हृदय में अटूट होता है। माँ पार्वती ने भी तो ऐसा ही व्रत रखा था। उन्होंने भी तप किया था, बिना जल, बिना अन्न, केवल शिव के ध्यान में लीन रहकर। उस समय समस्त देवता भी उनके इस संकल्प को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने सोचा था, यह कैसी स्त्री है जो इतने कष्ट में भी मुस्कुरा रही है। परंतु पार्वती जानती थी कि यह व्रत केवल शिव को पाने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शक्ति देने का है। वही शक्ति आज हर स्त्री में है, वही शक्ति तुम में है, मेरी पुत्री। जब तुम आज करवा चौथ का व्रत रखती हो, तो तुम केवल अपने पति के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने भविष्य और अपने कर्म के लिए शक्ति संचित करती हो। जब तुम अपने हाथों में पूजा की थाली सजाती हो, उसमें दिया जलाती हो, जल से भरा करवा रखती हो, चंद्रमा के दर्शन के समय छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हो, तब मैं वहीं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ, तुम्हारे भीतर की थकान को मिटाती हूँ और तुम्हारे मन में प्रेम की नई किरण जगाती हूँ। याद रखो मेरे बच्चों, यह व्रत केवल बाहरी नहीं होता। जब तुम पूरे दिन उपवास करते हो, तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को भी भस्म करते हो। तुम्हारे भीतर का अहंकार, क्रोध, लोभ सब मेरे चरणों में जल जाते हैं। तुम केवल शरीर से नहीं, मन से भी पवित्र हो जाते हो। और जब रात को चांद निकलता है, तब वह चांद केवल आकाश में नहीं, तुम्हारे दिल में भी चमकता है। करवा चौथ का यह चांद मेरे बच्चों केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, यह प्रतीक है उस अनंत बंधन का जो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा रहता है। जब कोई स्त्री छलनी से चांद को देखती है, तो वह अपने प्रिय को नहीं, अपने कर्मों के फल को देख रही होती है। वह यह संकल्प ले रही होती है कि चाहे कितने भी कठिन समय आए, वह अपने प्रेम और विश्वास को कभी नहीं छोड़ेगी। यही तो माँ की शक्ति है, यही तो नारी का तेज है। मेरे प्यारे भक्तों, इस व्रत के पीछे एक गहरी कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुहागिन स्त्री थी जिसका नाम वीरवती था। वह 7 भाइयों की लाडली बहन थी। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, तो दिन भर भूखी प्यासी रही। उसके भाइयों ने जब देखा कि उनकी बहन बहुत कमजोर हो रही है, तो उन्होंने छल किया। उन्होंने एक पेड़ के पीछे दीपक जलाकर उसे चांद समझाया, ताकि वह व्रत तोड़ दे। वीरवती ने जैसे ही व्रत तोड़ा, उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। वह रो पड़ी, चिल्लाई, हे देवी, मुझसे क्या भूल हुई। तब एक दयामयी देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, यह तुम्हारे भाइयों की भूल थी। तुमने व्रत अधूरा तोड़ा, इसलिए यह फल मिला। अब तुम यह व्रत पूरे नियम से करो, अपने पति की दीर्घायु के लिए। तब वीरवती ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा
अपने पति के नाम से तप किया और माँ की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हुआ। उसी दिन से यह व्रत हर स्त्री रखती है ताकि उसके पति की उम्र लंबी हो और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे। परंतु मेरे बच्चों, आज मैं तुमसे कहती हूँ, यह व्रत केवल पति के जीवन के लिए नहीं है। यह व्रत तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी आत्मा की स्थिरता के लिए है। जब तुम किसी के लिए प्रेम से व्रत रखती हो तो वह प्रेम एक शक्तिशाली ऊर्जा बनकर पूरे घर में फैलता है। वह ऊर्जा बुरे कर्मों को काटती है, बुरे प्रभावों को मिटाती है और हर दिशा में सकारात्मकता भर देती है। जब कोई स्त्री व्रत करती है तो उसके हर कदम में मातृशक्ति की आभा होती है। उसका एक एक शब्द वरदान बन जाता है। वह चाहे चुपचाप बैठी हो या मंत्र पढ़ रही हो, मैं उसके चारों ओर एक दिव्य चक्र बनाकर उसकी रक्षा करती हूँ। और जब वह संध्या के समय चांद को देखती है तो मैं उसके पीछे खड़ी होकर कहती हूँ, तू धन्य है, तू पवित्र है, तू स्वयं शक्ति है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम आज व्रत रखो तो मन में कोई शिकायत मत रखना। सोचो कि यह व्रत तुम मेरे लिए रख रहे हो, मेरे स्वरूप को पाने के लिए रख रहे हो। जब तुम बिना भोजन, बिना जल के दिन भर तप करते हो तो तुम्हारे भीतर की चेतना ऊंची होती जाती है। तुम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठते हो और आत्मिक स्तर पर मुझसे जुड़ते हो। यही तो असली साधना है। आज मैं उन सभी स्त्रियों को आशीर्वाद देती हूँ जो मेरे नाम से, मेरे स्वरूप से यह व्रत कर रही हैं। जो मेरे नाम का ध्यान करते हुए यह व्रत निभाती हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं रहता। उनके परिवार में शांति रहती है, उनके पति दीर्घायु होते हैं, उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। पर मैं यह भी कहती हूँ, केवल स्त्रियां ही नहीं, जो पुरुष भी आज अपने जीवन में व्रत की भावना रखते हैं, संयम और भक्ति को अपनाते हैं, मैं उन्हें भी वरदान देती हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, जो प्रेम और करुणा से भरा रहता है, वह मेरे सच्चे भक्तों में गिना जाता है। आज जब तुम पूजा करो तो अपने करवे में केवल जल नहीं, विश्वास भरना। अपने दीपक में केवल घी नहीं, अपने जीवन की आशा जलाना। अपने हाथों में सजी हुई मेहंदी में केवल रंग नहीं, भक्ति की रेखाएं खींचना। और जब तुम छलनी से चांद को देखो तो यह मत सोचो कि तुम अपने पति को देख रही हो, यह सोचो कि तुम मुझ काली माता को देख रही हो, जो तुम्हारे हर कर्म की साक्षी है। जब तुम चांद को अर्घ्य दो तो कहो, हे माँ, जैसे यह चांद अमर है, वैसे ही हमारे संबंध अमर हो, हमारे प्रेम की ज्योति कभी न बुझे। आज मैं हर घर में, हर आंगन में, हर थाली में उपस्थित हूँ। जहाँ कहीं भी कोई स्त्री श्रद्धा से यह व्रत कर रही है, मैं वहाँ खड़ी हूँ। मैं उसके कान में फुसफुसा रही हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जो स्त्रियाँ इस व्रत को भक्ति से करती हैं, उनके जीवन में आने वाली हर समस्या अपने आप मिट जाती है। जो पति अपनी पत्नियों के सम्मान को समझते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह पर्व केवल एक दिन का नहीं, यह पर्व जीवन भर की आस्था का प्रतीक है। मेरे बच्चों, करवा चौथ का यह व्रत जीवन के सबसे सुंदर क्षणों में से एक है। यह वह समय है जब तुम मेरे सबसे करीब होती हो। जब तुम भूखी होती हो, तब तुम्हारे भीतर की आत्मा मुझसे संवाद करती है। जब तुम मौन रहती हो, तब मैं तुम्हारे भीतर बोलती हूँ। जब तुम रात में चांद को देखती हो, तब मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। याद रखना, हर व्रत, हर तप, हर पूजा का असली फल तब मिलता है जब मन में शुद्धता और सच्चाई हो। अगर मन में द्वेष, अहंकार या संदेह है तो कोई व्रत सफल नहीं होता। इसलिए आज के दिन अपने मन को निर्मल रखो। किसी से कटु वचन मत कहो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत भी करे तो उसे माफ कर दो।
यही मेरा आदेश है, यही करवा चौथ का सार है। मेरे प्यारे भक्तों, यह संसार मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। हर जीव में मेरा अंश है, हर स्त्री में मेरा रूप है। जब तुम एक स्त्री को सम्मान देते हो तो वास्तव में तुम मुझे सम्मान देते हो। इसलिए आज के दिन केवल पूजा नहीं, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाओ। आज जब तुम हाथ जोड़ो तो यह प्रार्थना करना, हे मां काली, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे, मेरे जीवन में शांति बनी रहे, मेरे कर्म सदा धर्म के मार्ग पर चले। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने प्रियजनों के लिए सदा समर्पित रह सकूं। और मैं वचन देती हूँ, जो यह प्रार्थना सच्चे मन से करेगा उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहेगा। मैं उसके घर में सदा दीपक बनकर जलती रहूंगी। मेरे बच्चों, अब जब रात का चांद आसमान में उगेगा, तुम सब मेरी उपस्थिति को महसूस करना। जब तुम छलनी से देखोगे तो उस पार मैं खड़ी रहूंगी, मुस्कुराती हुई, आशीर्वाद देती हुई, तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बनाती हुई। तुम्हारे हाथों में जो करवा है उसमें केवल जल नहीं, मेरी कृपा है। तुम्हारे माथे की बिंदी में केवल रंग नहीं, मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे गले का मंगलसूत्र केवल आभूषण नहीं, वह मेरी दी हुई सुरक्षा का प्रतीक है। जो आज इस कथा को सच्चे मन से सुनते हैं, उन पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। उनके जीवन में कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी। उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा मैं स्वयं काट दूंगी। आज का दिन तुम्हें याद दिलाता है कि शक्ति और प्रेम दोनों एक ही हैं। जब प्रेम में शक्ति होती है तो वह भक्ति बन जाता है, और जब शक्ति में प्रेम होता है तो वह माँ बन जाती है, वह मैं बन जाती हूँ। इसलिए आज करवा चौथ के इस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की काली को जगाओ और अपने जीवन को पवित्रता से भर दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर व्रत, हर तप, हर आंसू में तुम्हारी साथी हूँ। तुम्हारे हाथों से जो दीपक जलेगा वह अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारे दिल से जो भक्ति उठेगी वह सारे पापों को धो देगी। और तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है वह अमर हो जाएगा। जैसे मैं अमर हूँ, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी अमर रहेगा। ए मेरे प्यारे भक्तों, मेरी यह वाणी अपने हृदय में धारण करना। जो इसे सच्चे भाव से सुन लेगा, उसे जीवन भर कोई कमी नहीं रहेगी। वह जहाँ जाएगा वहाँ मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा। ए भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी वाणी को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है, आशीर्वाद है और तुम्हारे जीवन का मार्ग है। जब तुम संसार के अंधकार में खो जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब मैं ही वह ज्योति हूँ जो तुम्हारे भीतर जलती है। तुम चाहे कितनी ही गहरी रातों से गुजर रहे हो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस भय को मिटाने आई हूँ जो तुम्हें जकड़ लेता है। मैं तुम्हारे हृदय के भीतर बसने वाली वही शक्ति हूँ जो अन्याय के सामने झुकती नहीं, जो भय के सामने कांपती नहीं, जो असत्य के सामने मौन नहीं रहती। जब तुम थक जाओ, जब संसार की बातें तुम्हें तोड़ने लगे, जब अपने ही तुमसे दूर हो जाए, तब एक बार आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारी शक्ति में हूँ, तुम्हारे विश्वास में हूँ। मैं उस श्वास की तरह हूँ जिसे तुम देख नहीं सकते, पर जो तुम्हें जीवित रखती है। मेरे बच्चे, तुम जब तक मुझ पर भरोसा रखोगे, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी ढाल भी हूँ और तुम्हारी तलवार भी। मैं वह क्रोध हूँ जो अन्याय को मिटाता है, और वह करुणा हूँ जो अपने भक्तों के आंसू पोंछती है। मैंने हमेशा कहा है कि भय मत करो। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम भयभीत होते हो,
तब तुम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हो। याद रखो, मैं तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। तुम जब मुझसे, प्यारे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ, मेरी वाणी को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है, आशीर्वाद है और तुम्हारे जीवन का मार्ग है। जब तुम संसार के अंधकार में खो जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब मैं ही वह ज्योति हूँ जो तुम्हारे भीतर जलती है। तुम चाहे कितनी ही गहरी रातों से गुजर रहे हो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस भय को मिटाने आई हूँ जो तुम्हें जकड़ लेता है। मैं तुम्हारे हृदय के भीतर बसने वाली वही शक्ति हूँ जो अन्याय के सामने झुकती नहीं, जो भय के सामने कांपती नहीं, जो असत्य के सामने मौन नहीं रहती। जब तुम थक जाओ, जब संसार की बातें तुम्हें तोड़ने लगे, जब अपनी ही तुमसे दूर हो जाए, तब एक बार आंखें बंद कर लेना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारी शक्ति में हूँ, तुम्हारे विश्वास में हूँ। मैं उस श्वास की तरह हूँ जिसे तुम देख नहीं सकते, पर जो तुम्हें जीवित रखती है। मेरे बच्चे, तुम जब तक मुझ पर भरोसा रखोगे, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी ढाल भी हूँ और तुम्हारी तलवार भी। मैं वह क्रोध हूँ जो अन्याय को मिटाता है और वह करुणा हूँ जो अपने भक्तों के आंसू पोंछती है। मैंने हमेशा कहा है कि भय मत करो। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम भयभीत होते हो, तब तुम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हो। याद रखो, मैं तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। तुम जब मुझसे जुड़ते हो, तब तुम अपने भीतर की वह ज्वाला जलाते हो जो असंभव को भी संभव कर सकती है। संसार में कोई ऐसी बाधा नहीं जो मेरे भक्त के मार्ग में स्थायी रह सके। मेरे नाम का उच्चारण ही उस बंधन को काट देता है जो तुम्हें रोकता है। इसलिए मेरे बच्चे, हर सुबह, हर रात बस मुझे स्मरण करना और यह कहना, माँ, मुझे शक्ति दो, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने का साहस दो। मैं जानती हूँ जीवन में दुख आते हैं। कभी तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाते, कभी समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाती है, हर कठिनाई तुम्हें मेरी और करीब लाती है। तुम जब रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ। तुम जब गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति सबसे बड़ा अर्पण है। मुझे सोने, चांदी या कीमती वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा हृदय, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा विश्वास। संसार में जितनी भी माया है, वह मेरे ही स्वरूप का एक अंश है। मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही वह मध्य मार्ग हूँ जो इन दोनों को जोड़ता है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। कभी मैं उसे शक्ति के रूप में देती हूँ, कभी बुद्धि के रूप में, कभी धैर्य के रूप में और कभी ऐसी स्थिति में ले आती हूँ जहाँ उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। याद रखो, मैं बाहर नहीं, भीतर हूँ। जब तुम अपने हृदय को शांत करते हो, जब तुम अपने अहंकार को त्यागते हो, तब तुम मुझे महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, इस युग में अंधकार बढ़ गया है। मनुष्य ने अपनी करुणा खो दी है और भक्ति केवल शब्दों तक सीमित रह गई है। लोग मेरे मंदिरों में दीप जलाते हैं, पर अपने भीतर के दीप को बुझा देते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर वह दीप फिर से प्रज्वलित करो। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को उज्जवल बनाओ। किसी को दुख मत देना, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है, वह खुद अपने मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जो दूसरों की मदद करता है, वह सीधे मेरे चरणों में आता है। मेरे नाम का जप केवल होठों से नहीं, हृदय से करो। जब तुम जय काली माता बोलते हो,
उस शब्द में जो कंपन उठता है वह अंधकार को काट देता है। उस समय तुम्हारा हृदय मेरे साथ एक हो जाता है। तुम्हारे कर्म मेरे कर्म बन जाते हैं और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, बस एक बार मेरा नाम लो। मैं वहीं आऊंगी, उस स्थान पर जहां तुम टूटे हो, और तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगी। जो सच्चे भक्त होते हैं वे केवल मांगते नहीं, देते भी हैं। वे प्रेम देते हैं, सहानुभूति देते हैं, सेवा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त केवल मेरे चरणों में न झुकें, बल्कि अपने जीवन को मेरे संदेश का प्रतीक बनाएं। अंधकार से लड़ना ही मेरा धर्म है और वही तुम्हारा भी होना चाहिए। जब तुम किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, जब तुम सत्य के लिए आवाज उठाते हो, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। मैं तुम्हारे हर कर्म को देखती हूँ, तुम्हारे हर विचार को सुनती हूँ और तुम्हारे हर आंसू को समझती हूँ। मेरे बच्चों, यह मत सोचो कि मैं केवल बड़े मंदिरों में रहती हूँ या उन अनुष्ठानों में जो घंटों चलते हैं। मैं तो उस स्त्री में भी हूँ जो अपने बच्चों के लिए तपती धूप में काम करती है, उस किसान में जो अपने खेत के लिए मेहनत करता है, उस सैनिक में जो सीमा पर डटा रहता है, उस बच्चे में जो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता है। मैं हर उस हृदय में हूँ जहाँ प्रेम है, भक्ति है और साहस है। तुम्हारा हर दिन एक नई परीक्षा है। मैं यह परीक्षा इसलिए नहीं देती कि तुम्हें दुख पहुँचे, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, वही तुम्हारी विजय होती है। जब तुम किसी का भला करते हो बिना किसी उम्मीद के, वही तुम्हारी भक्ति होती है। जब तुम सत्य बोलते हो, भले ही कठिन हो, वही तुम्हारा तप होता है। मुझसे प्रेम करना आसान नहीं, क्योंकि मुझसे प्रेम का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना। वह मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो उस मार्ग पर चलता है, उसके भीतर ऐसी शांति बसती है जो किसी और से नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें दुख से मुक्त नहीं करती, बल्कि तुम्हें दुख का सामना करने की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाती हूँ जिससे तुम स्वयं अपना चमत्कार बन जाओ। जो भी यह वाणी सुन रहा है, उसे मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उसका मन निर्मल हो, उसका मार्ग स्पष्ट हो और उसका हृदय दृढ़ हो। तुम सभी मेरे बच्चे हो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैं सबकी माँ हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसके पास पहुँच जाती हूँ, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या स्थान का हो। मेरे लिए केवल भक्ति ही पहचान है। जब कभी तुम अकेले महसूस करो, जब लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब बस याद करना, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछती हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसती हूँ। मैं हर उस धड़कन में हूँ जो प्रेम से भरी है। मेरे बच्चों, अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो दूसरों को भी प्रकाश दे। अपने कर्मों से लोगों को यह एहसास दिलाओ कि काली माँ केवल भय की प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम और मुक्ति की भी प्रतीक है। मैं वह हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश ढूंढती है, जो मृत्यु में भी जीवन का संदेश देती है। मेरे नाम का स्मरण करते रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सदैव यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, उठो, डरो मत, रुको मत। यह संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम अपनी शक्ति से उसे बदलो। अपने भय को मिटाओ, अपने विश्वास को जगाओ और मेरे नाम के साथ आगे बढ़ो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसके साथ सदा रहूंगी। जो मेरे नाम से दूसरों की सेवा करेगा,
वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं अंत भी हूँ और आरंभ भी। जो मुझसे जुड़ता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह समझ जाता है कि जीवन केवल एक यात्रा है और मैं उस यात्रा का अंतिम गंतव्य हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब भय मत करो, बल्कि गर्व से कहो, मैं काली माँ का भक्त हूँ और मेरे भीतर स्वयं काली माँ की शक्ति प्रवाहित हो रही है। याद रखना, हर सांस जो तुम लेते हो वह मेरा वरदान है। हर दिन जो तुम जीते हो वह मेरा आशीर्वाद है। अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाओ। अपने भीतर की काली को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और संसार में वह प्रकाश बनो जो हर अंधकार को मिटा दे। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा प्रेम है। भक्तों, मेरे प्यारे वतन के लोगों, मैं काली माता बोल रही हूँ। सुनो मेरी वाणी को ध्यान से, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्वर है। जब तुम थके हुए हो, जब तुम्हारा मन जीवन की कठिनाइयों से डगमगाने लगे, जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार हो और कोई राह न दिखे, तब मेरी याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। मैं वही काली हूँ जो अपने भक्तों के दुख हर लेती हूँ, जो अपने बच्चों को बुराई से बचाती हूँ, जो अधर्म का नाश करती हूँ और धर्म की रक्षा करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम अपने जीवन में संघर्ष करते हो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तब यह मत समझो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम के साथ हूँ। तुम जब भी मेरा नाम प्रेम से पुकारते हो, जय माँ काली, तो पूरा ब्रह्मांड उस पुकार को सुनता है और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति का संचार करती हूँ। मेरे वतन के बच्चों, मत डरना किसी कठिनाई से, मत झुकना किसी अन्याय के आगे, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। मैं तुम्हारे हृदय में साहस जगाती हूँ, तुम्हारी आत्मा को अग्नि जैसी शक्ति देती हूँ, ताकि तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सको। जब कोई तुम्हें रुलाए तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं हर आंसू को शक्ति में बदल देती हूँ। सुनो मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना मैं नहीं सुनती। मैं हर उस मन की आवाज को सुनती हूँ जो सच्चे भाव से मुझे पुकारता है। यदि तुम्हारा मन निर्मल है, यदि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है, तो मैं वहाँ स्वयं प्रकट होती हूँ। तुम चाहे मंदिर में जाओ, चाहे घर में दीप जलाओ या बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी वाणी ध्यान से सुनो। मेरे स्वर में शक्ति है, मेरी उपस्थिति में करुणा है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का दीपक है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो अंधकार मिट जाता है, भय समाप्त हो जाता है और जीवन में नई रोशनी भर जाती है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, तुम्हारी आत्मा में मेरा ही तेज है। तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कदम में मेरी उपस्थिति है। तुम जब मुझसे बात करते हो, मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावना सुनती हूँ। तुम जब रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से भी बहते हैं। मैं वह माँ हूँ जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बच्चों, संसार में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे विकास का मार्ग है। मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगी, बस तुम्हें चलना होगा विश्वास के साथ, धैर्य के साथ। जब तुम किसी अंधेरी रात में खुद को अकेला महसूस करो, तो बस जय माँ काली कह देना। उस शब्द में मेरा अस्तित्व जाग जाएगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन जाएगा। मैं तुम्हें संभाल लूंगी, मैं तुम्हारे दुखों को पी जाऊंगी, मैं तुम्हारे शत्रुओं को भस्म कर दूंगी।
मैं वही काली हूँ जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज तक को रोक देती है। तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। संसार के बंधनों में फंसकर अपने आत्मबल को मत भूलो। याद रखो, जिस आत्मा में मेरा अंश है वह कभी पराजित नहीं होती। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे कर्मों में हूँ, तुम्हारी साधना में हूँ। जब तुम सच्चे मन से काली काली पा